हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीआरटी लर्निंग सेंटर। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। अभी जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया है तो बाई पेरेंटल होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल। मेल अपना स्पर्म बनाएगा, फीमेल अपना ओवा बनाएगी और दोनों का फ्यूजन होके बनेगा एक जाइगोट। अभी ये सब चीजें एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है। अभी बायोलॉजी में किधर भी जेनेसिस अगर आपको दिखता है तो उसका मतलब है फॉर्मेशन। अभी गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट बना रहे। उसके बाद इंसेमिनेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल पार्टनर फीमेल के बॉडी के अंदर अपने गैमेट को ट्रांसफर करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अपना फ्रॉग है, उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर अपने अंदर ऐसा नहीं होता है। अपने अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब, पहले फर्टिलाइजेशन समझ लो। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब भी मेल और फीमेल गैमेट मीट करते हैं वो बॉडी के अंदर मीट करते हैं, इसके लिए इसको इंटरनल बोला जा रहा है। फोर्थ वाला जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट एक फर्स्ट सेल होता है जो कि मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करने के बाद बनता है। ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि सबसे पहले बनता है, और यही सेल डिवाइड हो होकर एक पूरा फीटस बनाएगा। फीटस मतलब एक ऐसा बेबी जो अभी तक अपने मम्मी के पेट में मतलब यूट्रस के अंदर है, उसको हम फीटस बोलते हैं। तो ये जाइगोट जो कि एक सेल है, यही डिवाइड होकर एक फीटस बनेगा। तो इसको सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन। ये जाइगोट डिवाइड होगा। अभी एक सेल से पूरा फीटस बनाने के लिए उसको डिवाइड तो होना ही पड़ेगा ना। माइटोसिस करेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इधर अपना फिफ्थ है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो वैसा मतलब एक सेल था, डिवाइड होके एक से ज्यादा सेल बनता है ना, वो एक गुच्छा बन जाता है सेल का, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। सिक्स्थ वाला है जेस्टेशन। जो पीरियड होता है ना 9 मंथ्स का फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसमें बच्चा अपने मम्मी के यूट्रस में होता है, ग्रो करता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन। और सबसे लास्ट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बेबी मम्मी के बॉडी से बाहर निकल जाता है, डिलीवरी होता है ना, उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। अभी मतलब पूरा प्रोसेस पढ़ने के लिए सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ना होगा। अभी गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बनाना है, सबसे पहले मेल का गैमेट बनाते हैं। अभी सोचो कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैंने तुमको एक मशीन दे दी, बोले कि मुझे ये बना कर दे दो। तो तुम पूछोगे ना ये मशीन को चलाते कैसे हैं, ये मशीन कैसा फंक्शन करता है, उसी के बाद तो तुम बना पाओगे प्रोडक्ट को। तो वैसे ही गैमेट बनाने के लिए जो जिसके अंदर गैमेट बन रहा है उस सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, ताकि हमें समझ में आए ये इधर बन रहा है, इसके वजह से ये उधर होगा, ये रिलीज कर रहा है। तो ये सब चीज के लिए हमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा। सबसे पहले तुमको यहाँ पे ओवल शेप में टेस्टिस दिख रहा होगा। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनता है। टेस्टिस के अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे आगे वाले स्लाइड में। अभी हमें बस ये देखना है टेस्टिस है, उसके अंदर स्पर्म बना, फिर वो आगे गया, वो टेस्टिस के ऊपर एक फोल्ड है, ट्यूब जैसा फोल्ड, उसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। इस फोल्ड से स्पर्म आगे गया, फिर वो एक लंबे पाइप में से आगे गया, उस लंबे पाइप को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। यहाँ पे ना यूरिनरी ब्लैडर दिया, पर यूरिनरी ब्लैडर का इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई काम नहीं है, वो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना। बस वो इधर दिया है क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, अपने जो वास डिफरेंस है ना उसको होल्ड करके रखा है। फिर वास डिफरेंस आगे जाके एम्प्यूला में बदला,
एम्पुला मतलब ना वाइडर पार्ट, थोड़ा ओपन, ज्यादा स्पेस वाला जगह। तो फिर और थोड़ा नीचे गया, सेमिनल वेसिकल से मिला। अभी इसका नाम हो जाता है चेंज। जैसे ही अपना एम्पुला जाके सेमिनल वेसिकल को मिला ना, उसके आगे जाने वाले को हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद वो मिलता है प्रोस्टेग्लैंड से। ये जो अपना सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेग्लैंड है, बल्बोयूरेट्रल ग्लैंड है, ये सब क्या करेंगे, अपना मसाला इसके अंदर डालेंगे, बोलेंगे लेके जा, तुमने स्पर्म बनाया, हमने उसके लिए कुछ तोहफा रखे, ये ले लेके जा। उसके अंदर ना बेसिकली वो लोग सिक्रीशन देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। अभी अपना जो स्पर्म है उसको पूरे ये मतलब ये जो ट्रैक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भागा, आगे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भागना है। बहुत लंबी रेस है, एनर्जी तो चाहिए ना भागने के लिए। तो इसके लिए इस सिक्रीशन के अंदर होता है न्यूट्रिशन, जो कि स्पर्म को प्रोवाइड करता है एनर्जी, ताकि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहे और रेस को जीत जाए, बन जाए साइगॉट। तो ये तीन ग्लैंड अपने मसाला देंगे। उसके बाद वो आगे जाके यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। यूरेथ्रा को हम ना यूरोजेनाइटल ट्रैक भी बोलते हैं, क्योंकि ना इसमें से एक तो देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो लड़के लोग के जैसे बहुत आलसी है। अभी देखो लड़के लोग कैसे होते हैं, बोले एक ही बुक में बना दे पूरा सब्जेक्ट का नोट। हिस्ट्री पहले 2 3 10 पेज में है हिस्ट्री, उसके बाद अगले 10 पेज में साइंस का नोट्स, उसके अगले 10 पेज में है हिंदी मराठी का नोट्स। वैसे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आलसी है। बोलते हाँ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग से बनाओ, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट निकलने के लिए अलग से ट्रैक बनाओ। कौन बनाएगा इतना चीजें, एक ही इसमें काम चला दो। बोले कि ब्लैडर दिख रहा है, वहां से यूरिन आएगा, यूरिन भी इसी यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा। अपना स्पर्म आया टेस्टिस से, वो भी इसी ट्रैक से बाहर निकलेगा। तो ये जो अपना यूरेथ्रा है ना, उसके आगे वो लोग स्पर्म और जो मतलब कनेक्शन ही नहीं है इन लोग के बीच में, स्पर्म और यूरिन का। ये जो सिर्फ ये एक ट्रैक है ना यूरेथ्रा, इसमें कभी जब यूरिन जाना रहता है तो यूरिन निकल जाता है वहां से, और जब स्पर्म को निकालना होता है तो स्पर्म चले जाता है। तो एक ही इसमें दोनों काम निपटा लिया। हम सबको पता है मेल गैमेट स्पर्म होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करे, उनमें फर्क बताए कि अच्छा ये सब चीजें होंगे तो उसको हम मेल बोलेंगे, ये सब चीजें होंगे तो उसको हम फीमेल बोलेंगे। जैसे कि अभी अपना मेल है, उसमें बियर्ड होता है, मुस्ताच होता है, दाढ़ी होती है, मूछें होती है, और चेस्ट पे हेयर होते हैं। मतलब मेल का बॉडी मस्कुलर होता है थोड़ा फीमेल के कंपैरिजन में। उनका जो लैनिक्स रहता है ना, वो एनलार्ज रहता है थोड़ा, एडम्स एप्पल बोलते हैं, जो कि कुछ कुछ लोगों में दिखता नहीं, फिर भी होता है तो है, लैनिक्स सबके पास होता है। तो यह हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आगे बढ़ते मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। अभी मैंने डिवाइड कर दी इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। इसको मैं प्राइमरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अपना जो मेन काम है, क्या कर रहे थे हम, गैमेटोजेनेसिस कर रहे थे, स्पर्म बना रहे हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं हम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बना रहा है, जो मेन जो बोलते हैं ना हीरो है कैरेक्टर का, वो है अपना टेस्टिस, इसी के अंदर बनता है स्पर्म। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो कि बोलते तुम बनाओ यार स्पर्म, हम सपोर्ट करेंगे उसको, आगे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उसको बड़े बाहर पहुंचाने के तक कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ये ऑर्गन्स होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि प्राइमरी ऑर्गन को अपने फंक्शन करने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्राइमरी में आ गया पैर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनता है। और सेकेंडरी में आ गया ग्लैंड्स। अभी पता नहीं बहुत लोग को पता भी होगा, नहीं भी होगा कुछ लोगों को। ग्लैंड्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट करता है। वो भी ऑर्गन ही होता है, पर क्या सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे तू स्पेशल है यार, तेरे को हम बोलेंगे ग्लैंड्स। और होगा एक्सेसरी डक्ट,
अपना डक होते हैं ना, पाइपलाइन कनेक्शन जैसा होता है। अभी सोचो मेरा एक ग्लैंड है, उसको उसने कोई हार्मोन बनाया, जिस हार्मोन से अपना टेस्टिस जो है अपना काम चालू करेगा। उसको पहुंचाना भी तो है टेस्टिस तक हार्मोन को। तो ऐसे ही थोड़ी इसने बना लिया तो ठीक है, बना लिया, उस तक हार्मोन पहुंचेगा तो ही तो उसको सिग्नल मिलेगा कि हाँ काम चालू करना। तो जो डक होता है ना, ऐसा पाइपलाइन कनेक्शन जैसा रहता है। ग्लैंड हार्मोन बनाता है, डक में डालता है, फिर डक से हार्मोन जाता है जिस ऑर्गन में जाके उसको सिग्नल लेना है वहां पे जाके सिग्नल देता है। अभी कुछ ग्लैंड ऐसे भी होते हैं जो कि डकलेस होते हैं। उनमें क्या होता है ना, कैविटी रहता है ना, खाली जगह, उसमें रिलीज कर देते हैं अपना हार्मोन। वहां से वो बहते बहते नहीं तो स्किन के थ्रू सेल्स ऑब्जॉर्व करके उसको ले लेंगे, ऐसा होता है। पर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग नाम से ही पता चल जाएगा, डक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव, उसमें डक है, डक इन्वॉल्व है। तो एक्सेसरी डक होते हैं, फिर एक्सटर्नल जेनिटल। आगे चलते टेस्टिस को विस्तार में पढ़ते हैं। अपना टेस्टिस जो है मीसोडर्मल इन ओरिजिन है। कहाँ से आया है? मीसोडर्म के लेयर से आया है। अभी मीसोडर्म क्या होता है अगर नहीं पता है तो बोलती हूँ। एम्ब्रियो जो था अपना सेल का गुच्छा बन गया था, डिवाइड हो होकर उसके अंदर ना 3 लेयर बनता है, 3 लेयर ऑफ टिश्यू, स्किन, सेल, जो भी बोलो। एक होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ऊपर वाले लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाले को मीजोडर्म, और जो नीचे वाला अंदर वाला होता है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। तो अभी ये जो 3 लेयर ऑफ स्किन, 3 लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ये फिर आगे डिवाइड होकर दूसरे दूसरे ऑर्गन बनाएगा। तो जो अपना बीच वाला लेयर था ना मीजोडर्म, वहां से बना अपना टेस्टिस। टेस्टिस ना पैर में होते हैं, अगर याद नहीं होता है ना तो लिख लेना। टेस्टिस होता है पैर में, पैर मतलब पैर में नहीं होता है, दो रहता है, दो टेस्टिस होता है, और ओवल शेप का रहता है। इसका विथ 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस 3 सेंटीमीटर का, थिकनेस 3 सेंटीमीटर के इतना जाड़ा होता है वो। यहाँ पे मैं ना बाजू में एक डायग्राम बनाई हूँ। टेस्टिस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। जब भी ना अपना मेल बच्चा था, फीटस था, मम्मी के पेट में तो नहीं बोल सकते, यूट्रस में था, तभी मतलब 2 मंथ हो गया उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 महीने का फीटस है मम्मी के पेट में, तभी टेस्टिस बनना शुरू होता है। और टेस्टिस बन पता है कहाँ पे बनता है? पेट के अंदर बनता है। मतलब पेट के अंदर बनता है, यस पेट के अंदर बनता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे फीटस ग्रो हो रहा है, वो पेट के अंदर से बाहर निकल जाता है। तो जिस रास्ते से बाहर निकलता है एक कैनाल होता है, उस कैनाल को हम बोलते हैं इनग्यूनल कैनाल। मीन्स द पिंक कलर में लिखी हो ना, इनग्यूनल कैनाल। और निकल के कहाँ पर आ जाता है? एक पाउच रहता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर होता है टेस्टिस। स्क्रॉटम को पाउच बोलते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे डायग्राम में दिखा होगा, अपना टेस्टिस अर्ली फीटल स्टेज में ऊपर था, फिर खसकते 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 नीचे आ गया। फिर तो ऊपर का जगह तो खाली होगा ना, उसको क्या करेंगे? खाली जगह ऐसे थोड़ी छोड़ना बॉडी में, कुछ तो काम आना चाहिए ना। तो उसमें हमने भर दिया मसल। ये लाल वाला मसल है ना जो इंग्यूनल कैनाल के अंदर है, इसको बोलते क्रीमास्टर मसल। और जो स्क्रॉटम के अंदर से है ना, ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डार्टोस मसल। अब ये मसल तो भर दे, कोई काम होगा तो ही तो भरे होंगे ना इसके अंदर। यस, काम है इसका। ये क्या करता है? पहली बात तो मैं ये बोल देती हूँ कि टेस्टिस अंदर रहता है, अंदर से बाहर क्यों आ जाता है? अभी बच्चा है, स्पर्म, मतलब बच्चा है, स्पर्म नहीं बनाएगा, बड़े होकर उसको स्पर्म बनाना है। स्पर्म बनने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए रहता है। अभी अगर अपने बॉडी टेम्परेचर में रहेगा ना, स्क्रॉटम अंदर ही रहेगा, तो उधर इतना टेम्परेचर ज्यादा है कि स्पर्म बनेगा ही नहीं, कंडीशन सूटेबल नहीं है। इसके लिए उसको थोड़ा बाहर निकाल देते, बॉडी से दूर धक्कल देते, बोलते कि थोड़ा बाहर चले जा, हवा खा ले, ठंड मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तभी हमने मसल भर दिया। इसका क्या काम है? अभी हो सकता है ना बाहर मतलब ठंडी के मौसम है, ठंड पड़ रही है, हम तो सोचे थे
2-3 डिग्री कम चाहिए था, 5-6 डिग्री कम हो गया, तब तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा कम भी हो गया तो भी तो कंडीशन सूटेबल नहीं रहेगा। तो ये मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और टेस्टिस को बॉडी के पास बुला लेता है ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए। अगर तुमको याद नहीं रहता ना तो लिख लिया करो नोट्स में। और ये जो सब लिखी हूँ मैं, सब नोट्स बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। साथ में बुक और पेन लेके बैठना, साथ में नोट्स बनाते चलना, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो, तुमको याद रहेगा पर कुछ महीने बाद भूल जाएंगे। और जब नोट्स देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो याद आएगा ना कि हाँ ये चीज़ बोले थे, ये वाला लिखा था मैंने, ये लिख रहा तो मिस ने ये बोले थे, तो सब चीज़ें याद रहेगा। तो साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलना। और मैं सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट 2-3 कलर पेन रखिए आपके पास। बायोलॉजी पढ़ना है तो थोड़ा कलर्स यूज़ करिए अपने, कलर वाला कलर नहीं, कलरफुल पेन यूज़ करिए, ताकि बोलते ना सब ब्लू कलर में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें आगे कंफ्यूज हो सकता है तुमको। तो थोड़ा कलर कोडिंग रखो और साथ में कलर नोट्स बनाना है, बस ये बोलना था। हाँ मैं बोल रही थी कि ये मसल्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेता है। नोट्स में ये चीज़ अगर तुमको याद रखना है तो ऐड कर लो, याद रहेगा, मेरे को नहीं ज़रूरत है तो मत लिखो, चलेगा। तो ये इसका फंक्शन होता है। और ये जो अभी इसमें मसल तो है पर अभी तो ये इंग्यूनल कैनाल खाली है, तो फिर बाद में जब ये टेस्टिस नीचे आ चुका है के बाद उधर से ब्लड वेसल निकलेंगे, वेन मतलब वेन्स निकलेंगे, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स निकलेंगे, जो कि बाद में अपने टेस्टिस को, और वास डिफरेंस भी यहीं से निकलता है बाहर। स्पर्म का जो हमने पढ़ा था ना ट्रैक, वास डिफरेंस आता है लंबा सा ट्यूब, वो भी यहीं से बाहर निकलता है टेस्टिस से निकलेगा, फिर इंग्यूनल कैनाल से फिर चले जाएगा और आगे जाएगा। तो ये सब चीज़ें निकलने के लिए एक पैसेज जैसा यूज होता है। अब इसका तो काम हो गया। इधर लिखा भी है डिसेंस इनटू स्क्रॉटम, इधर आई लिखा है ना, डिसेंस इनटू है, आई को ओ कर दो, स्क्रॉटम, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। अगर किसी इंसान मतलब किसी मेल का जो टेस्टिस है वो अपने एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ही नहीं निकले, पेट के अंदर ही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिसिस। अभी तुम लोग सोच के थोड़ा बताना, कमेंट में जाके बताना क्या लगता है तुमको, क्या ऐसा आदमी के स्पर्म्स बनेंगे? सोचिए सोचिए, अगर क्या लगता है आपको कमेंट में बताना, मैं जाके देखूंगी तुमको क्या लगता है। चीटिंग नहीं करना है, वीडियो को आगे करके नहीं देखना है, बताइए उसके बाद देखिए, कमेंट करो, पॉज करो, कमेंट करो, उसके बाद जाके आगे देखना। अच्छा मैं बताऊं, ऐसे इंसान का स्पर्म नहीं बनेगा, क्योंकि हम अभी तो बात किए थे स्पर्म बनने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम थी ना टेम्परेचर, अभी बॉडी के अंदर रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा है, सूटेबल ही नहीं है, तो स्पर्म भी नहीं बनेगा। ये याद रखना, फेलियर टू डिसेंड, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडेसिस। आगे चलते, ये अपना एलएस ऑफ टेस्टिस है। यहाँ से हम एक एक पार्ट देखेंगे। अभी हमने टेस्टिस देखिए, टेस्टिस का डायग्राम है, हम डिटेल ही देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग है, कवरिंग है तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा टेस्टिस को, उसका नाम है ट्यूनिका वर्जिनालिस। उसके अंदर और एक कवरिंग है जिसका नाम है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, जो कि मैंने इधर रेड कलर में लिखी हूँ। जब ना ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है ना, उसके अंदर से थोड़ा सा ना फाइबर फाइबर जैसे निकलते हैं बाहर, दिख रहा है तुमको इसमें, जो कि सब पार्टीशन कर दे रहे, सब लकड़ी लकड़ी टाइप निकल रहे ना, तो उसको हम बोलते हैं सेप्टम। अभी दो सेप्टम के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं लूप्स, टेस्टिकुलर लूप्स। एक टेस्टिस के अंदर 250 से 300 लूप्स तक रहते हैं। उसके बाद यहाँ देखो लूप के अंदर कुछ तो है मैगी जैसा, उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, स्पर्म बनना शुरू यहीं पे होता है, अब बनता भी यहीं पे है, खत्म भी यहीं पे होता है, बनता है सब यहाँ यहीं पे बनता है।
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनता है। अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाए वेयर द स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स, तो लिख देने का स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे येलो कलर में दिखाई हूँ मैंने, मार्क की उसको बेटे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। उसके बाद ब्लू वाला देखो रेटेटेस्टिस, जो कि सब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को कलेक्ट करके आगे भेज रहा है, उसको बेटे रेटेटेस्टिस। अभी जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और रेटेटेस्टी को कनेक्ट कर रहा है, छोटा सा पाइप, बहुत ही छोटा सा, मैं इसको जूम करती हूँ यहाँ पर। यस, मैंने इधर पर्पल कलर से मार्क की हूँ। ये छोटा सा हिस्सा तुमको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे से सिलेबस में तो नहीं है ये। इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। मतलब ये सब है, सिर्फ ट्यूबुलर रेक्टा तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, फिर भी पता तो होना चाहिए ना तुमको। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल येलो कलर का कनेक्ट किया ट्यूबुलर रेक्टाई ने रेटेटेस्टिस से, फिर रेटेटेस्टिस अभी आगे निकल रहा है, देखो ग्रीन कलर में लिखी हूँ वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से स्पर्म आगे जाएगा। पिंक कलर में है ना, से फोल्ड किया मस्त डिजाइन वाला पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस से वो लंबा ट्यूब है वास डिफरेंस, उसमें चला जाएगा, जो कि ऑरेंज कलर में दिया है। अभी जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, मैंने एपिडाइडमिस के ऊपर 3 डॉट्स लगाई हूँ। अब मैं बताती हूँ क्यों है वो। एपिडाइडमिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तुमको ये वाला दिख रहा है ब्लैक वाला डॉट, उस एरिया को हम बोलते हैं कैप्यूट। और उसके बाद रेड वाला डॉट दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। और लास्ट जहाँ पे व्हाइट कलर का डॉट बना है ना, उसको बोलते हैं काउडा। ये सब चीजें तुमको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो। अगर नहीं समझी तो कमेंट में बताना, फिर से एक्सप्लेन करूंगा और डिटेलली ट्राई करूंगी एक्सप्लेन करना, नहीं तो फिर से एक बार देखो, क्या पता फिर समझ जाए। अभी ये ना इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि स्पर्म का पाथवे बताओ, नहीं तो ये फ्लो चार्ट दे दिए, बीच में से कुछ गायब कर दिया, बोले एमसीक्यू में पूछ रहे कौन सा ऑप्शन है इसके बाद। तो याद रखना, स्पर्म बनता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, उसके बाद जाता है ट्यूबुलर रेक्टाई, उसके बाद रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, उसके बाद एपिडाइडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, इसके बाद निकल जाएगा एम्पुला से, यूरेथ्रा से निकल जाएगा बाहर। अभी हम देखते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला था ना यहाँ पे ऐसा नूडल टाइप, उसको हमने एक पाइप लिए, उसका एक पाइप लेके मैंने काटी, और जो ओपन था ना, ओपन वाला हिस्सा, उसको दिखाऊंगी ना तो ये बाजू में जो इमेज दिख रहा है तुमको वैसा दिखेगा। अभी टेस्टिस का एलएस, एलएस नहीं टीएस, मैंने टेस्टिस को ऐसे काट दी हाफ में, स्लीपिंग लाइन में, टीएस समझ रहा होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मुझे सर यहाँ पर ना इमेज जो है उसमें एक ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखा है, मैंने जो डायग्राम बनाई है उसमें मैंने 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, मैं एग्जांपल के लिए 3 ले लिया हमने। सबसे पहले टेस्टिस के ऊपर का कवरिंग, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसमें। उसके बाद सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में देखते हैं, 2 टाइप ऑफ सेल दिखेगा तुमको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। एक तो है ब्लू कलर का दिख रहा है तुम लोग को, जर्मिनल एपिथेलियम, इसको जर्म सेल भी बोलते हैं, मेल का जर्म सेल होता है। यही जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना, डिवाइड होता है, मियोसिस करता है और बनाता है स्पर्म। तो ये ऐसा बोलते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल बनाना ना ये, तो इसी को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। इससे बना हमारा स्पर्म। उसके बाद तुमको पर्पल कलर का सेल दिख रहा है, ट्राइंगल शेप का, रेक्टेंगल बोल रहे हो, ट्राइंगल शेप का, इसको बोलते हैं सर्तोली सेल। सर्तोली सेल बोल सकते हैं इसको, सबस्टेंक्युलर सेल बोल सकते हैं, नर्व सेल भी बोल सकते हैं। इसको नर्व सेल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को। अभी अपना स्पर्म बना, वो स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर याद है तुमको, एक मुंडी है उसका, एक टेल रहता है उसका। तो स्पर्म क्या करेगा,
एक दो स्पर्म ना, पूरा गुच्छा स्पर्म का गुच्छा क्या करेगा, सर्कुलरी सेल के अंदर अपना मुंडी घुसा लेगा और उसके अंदर से नरिशमेंट लेगा, क्योंकि पता है ना उसको पूरा रेस भागना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकल कर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाना है, एग से मीट करके जायगोट बनना है। तो उसको इतने सारे एनर्जी चाहिए ना, स्टार्टिंग आगे जाकर तो उसको सेमिनल वेसिकल, बल्ब यूरेट्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब दे रहे हैं ना उसको, पर वहां तक पहुंचने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सर्तोली सेल प्रोवाइड करेगा। सर्तोली सेल दिख रहा है, उसके बाद स्पर्म का बंडल दिख रहा है, उसके अंदर मुंडी घुसा है, पूछ दिख रहा है बाहर। जूम करती हूँ मैं थोड़ा, एक मिनट। हाँ देखो, स्पर्म ने दो, ये वाले में तो दो स्पर्म ने मुंडी घुसाया है, इसके अंदर पूछ दिख रहा है, लाल लाल कलर के स्पर्म से। उसके बाद दिखेगा इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लेडिक सेल भी बोलते हैं, ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये सेल ना एंडोक्राइन सेल है, याद रखना। जिधर भी एंडोक्राइन वर्ड यूज हो गया ना, तो सोच या मतलब समझ जाना कि वो हार्मोन से रिलेटेड है। अब ये एंडोक्राइन सेल है, तो हार्मोन क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा। ये जो सेल है रिलीज करता है मेल हार्मोन एंड्रोजन, और अपना मेजर मेल हार्मोन तो पता है ना, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है, तो वो यही रिलीज करता है जो कि स्पर्म के डेवलपमेंट में यूज होता है। फिर कुछ टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि सबको एक साथ पकड़ के रखे। तो ये अपना TSLS हो गया। एक बार फिर से स्पर्म का पाथ देख लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल कर ट्यूबुला रेक्टा है, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाडमिस और वास डिफरेंस, और LS भी हमने कर लिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।